हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल सेट 2407 में पुनः आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ये इसका पार्ट 2 है। चलिए बिना देर किए हुए हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। 1857 की क्रांति का कदर असफल रहा था। कारण क्या है इसका? क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। दूसरा है, इस क्रांति में विद्यार्थी शामिल नहीं थे। अगला, इस क्रांति में किसान शामिल नहीं थे। और तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो मेजर कारण है वो था ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था, जिस वजह से वो असफल रहा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका, सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। इसकी पहली गोली कहाँ चली? कानपुर, बंगाल, बैरकपुर या दिल्ली? बताइए, ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ये सब जानते हैं क्या है आंसर इसका? बैरकपुर। और बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहीं पर क्या हुआ था कि जो सिपाही थे उन्होंने गाय की चर्बी से भरे कारतूसों को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा। सैनिक असंतोष, किसानों पर अत्याचार, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, दलितों का शोषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी, सी या डी? बताइए। प्रमुख कारण पूछ रहा है, प्रमुख कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्योंकि अगर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही ऐसी नहीं होती तो सैनिक असंतोष भी नहीं होता। तो सैनिक असंतोष तो बाद में है, पहले क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, विलियम वारन हेस्टिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? क्या है प्रश्न? मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? जो मंगल पांडे साहब थे यानी सैनिक थे, उनके साथ जो घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये मेरठ थी, बैरकपुर थी, फैजाबाद थी या गोरखपुर थी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या होगा? बैरकपुर। ठीक है, लेकिन जब इनको फांसी दी गई तो ये चिंगारी पूरे देश में फैल गई। ठीक है, तो मोस्टली मेरठ में जब पता लगा इस चीज़ का तो उन्होंने जो है गोली चलाने से फिर मना कर दिया। ठीक है, जब लाल किले पर पहुँचे थे वो, दिल्ली लाल किला, तो उन्होंने वहाँ पर गोली चलाने से मना कर दिया था, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए थे जो सैनिक लोग थे। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि मंगल पांडे कौन सी जो बटालियन से संबंध रखते थे? 34वीं वाहिनी। ठीक है, 34वीं से, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो बताइए, इलाहाबाद, वाराणसी, इंदौर, झांसी? ए, बी, सी या डी? बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है इसका वाराणसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपा, बेगम हजरत महल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद? बेगम हजरत महल लखनऊ से प्रतिनिधित्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। ठीक है, तात्या टोपे जो है कहाँ से? कानपुर से कर रहे थे। तो इनका जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, तात्या टोपे। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति या स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? ओहो, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ज़रा। धनाती, हाथी, गुलाब, रोटी या कमल? धनाती, हाथी, गुलाब, रोटी और कमल। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोटी और कमल, यानी डी आंसर है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? शहादत खान, दीवान मनीराम दत्त,
और कुंवर सिंह कुशल सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बी सी या डी। तो सही आंसर हो जाएगा, बताइए। सही आंसर है इसका दीवान दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर से कर रहे थे, यह किस राज्य में है। तो जगदीशपुर के बारे में पूछ रहा है कि जगदीशपुर किस राज्य में है। जगदीशपुर कहाँ पर था, बिहार में। आज भी कहाँ पर है, बिहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू शायर ने देखा था। तो बताइए किस उर्दू शायर ने देखा था। बहुत अच्छा सही क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। शहरयार, गालिब या दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, गालिब महोदय ने देखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग और धोंडोपंत, आत्माराम पांडुरंग, कैलाश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। सही आंसर क्या है इसका, बी, यानी धोंडोपंत था, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था, ये तो था तात्या टोपे का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 1857 का विद्रोह सबसे अधिक समय तक कहाँ पर चला। सबसे अधिक समय तक कहाँ पर चला, दिल्ली, इलाहाबाद, इंदौर या जगदीशपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इसका हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 1857 की क्रांति के पश्चात कौन सा कमीशन गठित किया गया था। और कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सा कमीशन गठित किया गया था, वो था पील कमीशन, हैवलॉक कमीशन, हंटर कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पील कमीशन। पील कमीशन किससे संबंधित है, सेना से। भारतीयों का और अंग्रेजों का अनुपात की बात करता है कि इतना अनुपात होना चाहिए। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय एवं अंग्रेजों का अनुपात भारतीय सेना में क्या रखा गया। तो वो रखा गया था 1:4। बाद में पहले 1:7 होता था, लेकिन उसको घटा करके 1:4 कर दिया गया, ठीक है। अतः इसका सही विकल्प जो है हो जाएगा वो 1:4 यानी डी सही है। 1857 की क्रांति के पूर्व सेना में भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात क्या था। ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात क्या था, ये प्रश्न है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। 16 का आप खुद बताना, ठीक है। 16 का आप खुद ही बताइए, मैंने अभी आपको समझाया तो आप बताना, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह को बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, ये अंतिम मुग़ल बादशाह हैं। बहादुर शाह जफ़र दिल्ली से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। कौन, बहादुर शाह जफ़र, और अंतिम मुग़ल बादशाह भी हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर भेजा गया था इनको, रंगून में भेजा गया था। कहाँ है, रंगून। और रंगून कहाँ पे है, म्यांमार में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो वी.डी. सावरकर, लियाकत अली, सर्जन साउथम या एस.एन. सेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए, ए बी सी या डी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एस.एन. सेन। एस.एन. सेन डी आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था। बिरसा मुंडा, ठक्कर बापा, जीवंत माली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। बताइए जल्दी से, किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था। सही आंसर है इसका बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा थे उनको जगत पिता कहा जाता था। किसको, बिरसा मुंडा को, ठीक है। बिरसा मुंडा को जो है जगत पिता कहा जाता था, यानी आदिवासियों के भगवान थे, ठीक है, ये समझ लो। अगला प्रश्न देखिए। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, ठक्कर बापा ने, ठीक है। किसने, ठक्कर बापा ने। अगला प्रश्न देखिए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। बिल विद्रोह पर, बोपला विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, नील विद्रोह पर। ए बी सी या डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह है। अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह भी कौन सा है, सन्यासी विद्रोह ही है। अगला प्रश्न देखिए। यह कथन किस विद्रोह में कहा गया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की प्रजा होना चाहते हैं। रामोशी विद्रोह, कोल विद्रोह, पावना विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। ए बी सी या डी। सही आंसर बताइए जल्दी से।
इसका सही आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह। कौन सा? पावना, यानी सी आंसर है। ठीक है, पावना विद्रोह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1855 इसमें संस्थानों में संस्थान नहीं है ये। ठीक है, संथाल है ये। क्या है? संथाल है, संथाल। टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, तो संथानों ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था? तो बताइए किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था? तो चारों विकल्प देखिए पहले। मेजर वालो को, पील को, हेनरी लॉरेंस को, हेलो को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेजर वालो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पील कमीशन का संबंध किससे है? किसका? पील कमीशन का संबंध। पील कमीशन का संबंध किससे है? तो पील कमीशन का जो संबंध है वो किससे है? सेना से, शिक्षा से, कृषि से। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है इसका सेना से। इन्होंने जो है भारतीयों का और अंग्रेज़ों का अनुपात सेना में निश्चित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये बताइए, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय पर 1857 क्रांति के दौरान? तो लॉर्ड कैनिंग थे ना, तो इन्होंने ही बनाया होगा, सीधी सी बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बस 25 प्रश्न दिए थे। एक प्रश्न मैंने आपको पूछा है, कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।